मित्रों, सर्वप्रथम विघ्नहर्ता भगवान गणेश की वंदना करते हुए भूत भावन भूतेश भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए हम अपनी बात पर आते हैं। आज हम मित्रों आपको हलखष्ठी, जिसे ललही छठ भी कहते हैं, उसका विधि विधान और उसमें सुनाई जाने वाली आवश्यक 6 कहानियाँ बताने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा सुनना और बीच में छोड़ना नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके लाइक कर देना और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख देना। ललही छठ माँ आपकी कृपा करेंगी। मित्रों, हलखष्ठी का त्यौहार सन 2024 में 25 अगस्त रविवार को पड़ रहा है। इस दिन माताएं केवल भैंस का दूध, दही, घी खाती हैं और बिना जुता हुआ खेत का अन्न खाती हैं। जहाँ नहीं जुता हुआ होता है वहाँ पर धान जो उगता है उसको भी खाती हैं और उसके साथ साथ तिन्नी का चावल खाती हैं। महुआ का प्रयोग करती हैं, महुआ का प्रसाद पाती हैं। ये नियम होता है। और ललही छठ के दिन आपस में जो महिलाएं इकट्ठा होती हैं वे 6 कहानियाँ सुनती हैं और लास्ट में प्रसाद वितरण करती हैं। तो प्रसाद अपना स्वयं नहीं खाती हैं, एक दूसरे को देती हैं, दूसरे का स्वयं लेती हैं। इस तरह से एक दूसरे का आदान प्रदान करके ये व्रत त्यौहार करती हैं। और विशेष रूप से यह व्रत महिलाएं अपने संतान की, पुत्र की मंगल कामना के लिए करती हैं, लंबी आयु के लिए करती हैं और जो कि माँ हलखष्ठी प्रदान भी करती हैं। हलखष्ठी माँ कोई अलग नहीं, वो तो माँ साक्षात देवी भगवती दुर्गा ही हैं, भवानी ही हैं। तो मित्रों, आइए अब हम कहानी में प्रवेश करते हैं। पहली कहानी है एक ग्वालिन की, जिसको प्रसव नज़दीक था। उसको धीरे धीरे प्रसव पीड़ा हो रही थी, पर उसे दूध दही बेचने का मन बहुत कर रहा था। वह लाभ कमाना चाहती थी, इसलिए उसने प्रसव पीड़ा होते हुए भी घर से चल दिया दही बेचने के लिए। रास्ते में उसे तेज पीड़ा होने लगी और वहीं पर एक झरबेरी का बेर था, वो के नीचे बैठ करके उसने प्रसव किया और बच्चे को वहीं छोड़ करके दूध दही बेचने के लिए चली गई गांव में। उसमें गाय और भैंस दोनों का दूध मिश्रित था। उसने झूठ बोलकर गांव वालों को कि भैंस का है, क्योंकि भैंस के दूध दही का ही उपयोग किया जाता है हलखष्ठी के दिन। गाँव वाले तो भोले भाले थे, सबने खरीद लिया। और इधर क्या हुआ, जो उसका बच्चा पड़ा था, किसान वहीं पर हल जोत रहा था, उसके फल से उसको चोट आ गई। तो उस किसान ने जब ये देखा तो झरबेरी के बेर से ही उसको टाँके लगा के, और टाँके लगाने के बाद चला गया। देखा तो बच्चा वहाँ पर पड़ा हुआ था। जब वह लौट कर आई तो अपने बच्चों की इस हालत में देखा, उसे बड़ा दुख हुआ। पश्चाताप करने लगी कि मैंने झूठ बोलकर हलखष्ठी के दिन माँ का अपमान किया है और मेरे पाप का ही ये फल है कि मेरा बच्चा घायल और मरा हुआ अवस्था में पड़ा हुआ है। तो वह पूरे गांव में घर घर जाकर सबको बताया कि मैंने इस तरह से आप लोगों के साथ चीटिंग किया है, धोखा किया है और मैं प्रायश्चित करती हूँ, हलखष्ठी माँ की व्रत करूँगी। और तब वह प्रायश्चित करके अपनी घर घर बता करके जब बात लौटती है तो देखती है उसका बालक स्वस्थ हो चुका होता हो और वह हलखष्ठी माँ को प्रणाम करके आती है घर पर। हलखष्ठी माँ की ललही छठ की पूजा करती है, बालक स्वस्थ हो जाता है। बोलो हलखष्ठी मैया की जय। दूसरी कहानी, उज्जैन में 2 बहनें रेवती और मानवती रहा करती थी और दोनों देवरानी जेठानी थी। रेवती उग्र स्वभाव की थी। वह अपनी मानवती बहन से सौतिया डाह रखती थी। मानवती के 2 बच्चे थे, रेवती के बच्चे नहीं थे। तो एक दिन रेवती ने मानवती से कहा कि पिताजी बहुत बीमार हैं, तुम उन्हें देखने चले जाओ, मैं बच्चों को संभाल लेंगी।
अब उसकी बात मान कर के मानवती पिताजी के पास गई। वहाँ गई तो देखा कि पिताजी स्वस्थ हैं, और जब पिताजी को स्वस्थ देखा तो पिताजी आशंका से भर गए। मानवती बोली, मैं घर आऊँगी, मुझे बच्चों की चिंता हो रही है। पर पिताजी ने कहा कि बेटी, आज हलखट्टी का त्यौहार है और तुम उसे अपनी संतान की स्वास्थ्य की कामना से करो और उसके बाद जाना। उसने हलखट्टी का त्यौहार किया, ललही छठ का त्यौहार व्रत किया, माता का पूजन किया, और दूसरे दिन जब आई तो देखा कि उसी वन में 2 बच्चे खेल रहे थे। उन दोनों बच्चों से उसने पूछा तो बताया कि मेरी माँ रेवती ने हमको मार करके जंगल में फेंकवा दिया था, पर दूसरी माँ ने आकर के मुझे बचा लिया। तब मानवती को भान हुआ कि ये और कोई नहीं, माँ ललही छठ ही हैं, जो कि अपनी शक्ति से मेरे बच्चों का पालन पोषण किया और इन्हें बचाया, जीवन दान दिया। बोलो ललही माता की जय। तीसरी कहानी, चंद्रव्रत नाम का एक राजा था। उसने अपने राज्य में तालाब खुदवाया, पर तालाब सूखा था, उसमें पानी नहीं था। जनता उसको बहुत कोसती थी, भला बुरा कहती थी, और इसलिए एक दिन राजा बड़ा चिंतित था। तो वरुण देवता ने उसे स्वप्न दिया कि तुम अपने बेटे का अगर बलि दे दोगे तो तुम्हारे तालाब में पानी हो जाएगा। यह बात राजा मना कर दिया कि तालाब में पानी हो या न हो, पर मैं अपने पुत्र का बलि नहीं दूंगा। पर जब वह राजकुमार यह बात सुना तो उसने कहा कि अगर मेरे बलि देने से हजारों करोड़ों जनता का सुख प्राप्त होता है, उन्हें सुख मिलता है, तो मैं अपना बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। वह जाकर के तालाब में बैठ गया और तालाब में लबालब पानी भर गया। राजा बड़ा चिंतित हुआ बड़ा परेशान हुआ। वह वन में गया। वन में एक साधु ने बताया, तुम दोनों पति पत्नी जाके घर पर 2 दिन बाद हलखट्टी का व्रत है, ललही छठ का व्रत करे तुम्हारी पत्नी, तो तुम्हारा बच्चा बच सकता है। घर पर आकर के दोनों पति पत्नी ललही छठ का व्रत किया और देखा तो तालाब से सकुशल जिंदा उसका बालक वापस अपने घर आ गया। महल में खुशियों की लहर दौड़ गई। बोलिए ललही माता की जय। अब चौथी कहानी, एक सास बहू साथ रहती थी। सास ने कहा अपने बहू से कि तुम जाओ दही बेच आओ और बेच करके लाओ तो ललही छठ की पूजा की मेरी व्यवस्था हो जाएगी। बहू ने कहा, देखो जोते खेत में जाना नहीं है और तो मैं कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, मुझे भी तो पूजा करनी है। तब सास ने कहा, देखो तुम मेड़ पर से होकर के जाना, खेत में नहीं जाना। बहू चल दी। अब बहू चल दी, गई, दही बेचा, कुछ पैसे प्राप्त हुए, लेकिन आने लगी तो उसे रास्ता भूल गया। अब रास्ता जब भूल गया तो वह मेड़ पर बैठकर रोने लगी। तभी वहाँ पर देखती है कि एक देवी स्वरूपणी माँ आती है और उससे पूछती है, बेटी तू क्यों रो रही है। उसने सारा हाल बता दिया। तो उसने उसको एक घड़ा दिया, कहा इसे जा कर के अपने घर पर खोलना। और जब वो घर पर आई, घड़े को खोला तो देखा उसमें सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात सब भरे पड़े थे। अब उनका दिन लौट आया। उसकी सास जो थी अपनी जेठानी के यहाँ मजदूरी करती थी, वह जब दूसरे दिन मजदूरी पर नहीं गई तो जेठानी आई तो उसने कहा, तुम्हारे घर में इतना धन संपत्ति कहाँ से आ गई। उसने सारा वृत्तांत बता दिया। उसने भी उसका झूठ मूठ का अनुकरण करना चाहा, जबकि वह गरीब नहीं थी। उसने भी जा कर के दही बेचा और लौट करके आई तो उसी तालाब के पास रोने लगी। फिर माँ प्रकट हुई और माँ प्रकट होने के बाद पूछा तो उसने अपना दास्तान झूठ मूठ का बता दिया। तो उन्होंने कहा आंख बंद करो। आंख बंद करने के बाद एक घड़ा दिया और घड़ा लेकर के कहा कि अपने घर पे जाके खोलना। वह जब घड़ा लेकर के आई अपने घर पे खोलती है तो उसमें से बहुत से सांप बिच्छू गोजर कीड़े मकोड़े सब पूरे उसके घर में भर गए। अब वह अपनी देवरानी पे जाकर गुस्सा करके कहने लगी, तुमने झूठ मूठ का व्रत बताया, इससे कुछ नहीं होता है। उसने बताया कि तुमने सही विधि से नहीं किया है, तुम सोचो तुमने गलती क्या किया है। तब उसे भान हुआ कि हमने झूठ का सहारा लिया, इसलिए माँ की कृपा नहीं हुई।
तब वह ललही छठ का व्रत की और उसका भी दिन अच्छे से गुजरने लगा। बोलो ललही माता की जय। अब है 5वीं कहानी। काशीपुर में एक सेठ रहा करते थे और काशीपुर में एक देवरानी जेठानी रहा करते थे, तारावती विद्यावती। वे तारावती का स्वभाव थोड़ा क्रूर था, वो गुस्सैल थी, और विद्यावती नम्र स्वभाव की थी, दयालु स्वभाव की थी। एक दिन उन्होंने अपने घर में खीर बनाया और अचानक कहीं से दृष्टि ओझल होते ही कुत्ते आ गए और खीर खाने लगे। तो तारावती ने जो खीर बनाया था तो उस कुत्ते को डंडे से पीटा, और इतना ज़्यादा पीटा कि वह रोते हुए भाग गया। और दूसरी तरफ विद्यावती थी, वह दयालु थी। उसने सोचा कुत्ता भूखा है, तो वह जो बाकी बची हुई खीर थी उसको भी कुत्ते को खिला दिया। कुछ दूर पर जाकर दोनों कुत्ते आपस में बात करने लगे और कहा कि भाई, हमारी मालकिन तो जो हमने खीर खाई उसने हमको भरपेट और खाने को खीर दी, और मैं अगले जन्म में चाहता हूँ कि उसका पुत्र बन के उसकी खूब सेवा करूँ। पर दूसरा कुत्ता क्या कहता है कि मैं भी उसका बेटा बनना चाहता हूँ, परंतु जिस तरह से उसने मुझे मारा पीटा है, दुख दिया है, मैं उसे उसी तरह से दुख दूंगा। अब मित्रों, होता यह है कि दूसरे जन्म में तारावती और विद्यावती दोनों को पुत्र तो होते हैं। विद्यावती को दीर्घायु पुत्र प्राप्त हुआ, सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, विद्यावान पुत्र प्राप्त हुआ, पर रेवती का जो पुत्र होता था साल भर के अंदर मर जाता था। ऐसा कई साल चला। एक बार वह एक संत महात्मा से पूछा, तो महात्मा जी ने, वो त्रिकालज्ञ थे, उन्होंने सब जगह पता लगाया अपनी दिव्य दृष्टि से, पर कहीं भी बालक का पता नहीं चला। तो देखा तो ब्रह्मलोक में वो बालक थे। अब उन बालकों से कहा तुम अपने माता पिता के पास जाओ, तुम्हारी माँ बहुत परेशान हो रही है। वो बोले मैं तो मुक्त हो गया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा अब। तब उन संत महात्मा ने बताया कि बेटो देखो, वो बच्चे तो अब आने वाले नहीं हैं, और आएंगे भी तो अपनी शर्त पूरी करके ही जाएंगे। और उनकी शर्त लगभग पूरी हो चुकी है। सारी कहानी महात्मा जी ने बता दी अक्षरशः, जो उसने कुत्ते को मारा था। तब उसने अपने प्रायश्चित किया, ललही छठ का व्रत किया और माफ़ी मांगी कि हे माता, मुझे पुत्र दीजिए, आज्ञाकारी पुत्र दीजिए, और मैं अब कभी अन्याय और क्रूरता नहीं करूँगी। तो ललही छठ का व्रत करने से उसे सुंदर रत्न, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बोली ललही माता की जय। मित्रों, छठी कहानी है, एक बनिया पति पत्नी और उसकी पत्नी गर्भवती थी। तो गर्भवती पत्नी की संतान जो थी वह भी हुई नहीं थी, तभी वो वन में चले गए। उनके संतान जो होते थे 6 महीने के अंदर ही मर जाया करते थे। उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। वन में उन्हें एक संत मिले। उन्होंने संत से पूछा कि हमारा संतान जीवित नहीं बचता, क्या कारण है बताइए। तो उन महात्मा जी ने बताया कि देखो, तुम लोग हमेशा शौक श्रृंगार में डूबे रहते हो, मौज मस्ती उड़ाते रहते हो, और जब व्रत त्यौहार आता है, बालक को आयुष्य प्रदान करने वाला त्यौहार ललही छठ का व्रत आता है, तो तुम्हारी पत्नी वह ललही छठ का व्रत नहीं करती, नियम का पालन नहीं करती, इसलिए तुम्हारे बच्चे समय से पहले खत्म हो जा रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जा रहे हैं। यह बात सुन करके वह लोग घर वापस आ गए और उनकी पत्नी ने प्रण किया कि अब ललही छठ पर मैं माँ हलखष्ठी की पूजन करूँगी, प्रायश्चित करूँगी और उनसे वरदान मांगूंगी। उसने ललही छठ का पूजन किया और माता से लंबी आयु का पुत्र मांगा, जिसे माता ने प्रदान किया। बोलो ललही माता की जय। मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके अंत में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा।